अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशय तशाम सुलभ पात नित्य युक्तश्य योगिनः। परम पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार से साधकों ने प्रश्न किया कि भाई जी, सर्वोच्च रीति कौन सी है हरि के नाम के जप की? वो कौन सी विधि है, कौन सी रीति है जिसका पालन करने से भगवान सहज में मिल जाते हैं? जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। पूज्य भाई जी कहते हैं कि जैसा भगवान ने गीता में बतलाया, जो पुरुष अनन्य चित होकर सदा सर्वदा उनका स्मरण करता है, निरंतर उनके स्मरण में लगा रहता है, योगी के समान उसे प्रभु सुलभ होते हैं। चित्त में दूसरे किसी विषय का स्थान ना हो, प्रतिदिन प्रतिक्षण उसी की स्मृति बनी रहे। इस प्रकार नित्य जो प्रभु में लगे रहते हैं, भगवान उनके लिए सहज हैं। परंतु स्मरण का ऐसा रूप कौन सा है, इस बात को वे कबीर साहिब की वाणी से समझाने का प्रयास करते हैं। भाई जी कहते हैं कि सुमिरन की सुधि यूं करो जैसे काम ही काम, एक पलक ना बिसरे निस्दिन आठ हो याम। प्रभु के नाम का सुमिरन ऐसा होना चाहिए जैसे कामी पुरुष स्त्री का रूप का करता है, आठों पहर में एक क्षण के लिए भी वह उसको विस्मृत नहीं करता, भूलता नहीं। सुमिरन की सुधि यूं करो जैसे सुरभि सुत, कह कबीर चारों चरत बिसरत कब हुना नाही। जैसे वन में चरती हुई गाय एक पल के लिए भी अपने बछड़े को नहीं भूलती, उसी प्रकार मैं और आप श्री हरि को एक पल को भी ना भूलें। यही सर्वोच्च रीति से किया जाने वाला जप है। ये स्मरण सबसे बड़ा जप है। पूज्य भाई जी कहते हैं, सुमिरन को सुधियों करे जैसे दाम कंगाल, कह कबीर बिसरे नहीं पल पल लेत संभाल। सुमिरन सो मन लाइए जैसे नाद कुरंग, कह कबीर बिसरे नहीं प्राण तजे तेहि संग। भाई जी कहते हैं कि कबीर ने जैसा बतलाया कि एक पल के लिए भी जिस प्रकार कंगाल आदमी अपने दाम को, अपने पैसे को नहीं भूलता, बार बार संभाल करता है, उसी प्रकार साधक को, प्रेमी को चाहिए कि पल पल केवल और केवल श्री हरि के स्वरूप का ध्यान करे, प्रभु के नाम को भूले नहीं, अपनी जिह्वा से, अपने मन से उसे जपता रहे। जिस प्रकार हिरण वीणा के स्वर को नहीं भूलता, सुनते ही भले प्राण तजने पड़े उसकी ओर दौड़ पड़ता है, जिस प्रकार बिना संकोच के पतंगा दीप शिखा में जलकर भस्म हो जाता है, भूलता नहीं, उसी प्रकार चाहे प्राण तजने पड़े लेकिन उस प्रेमी को, अपने इष्ट के नाम को भूलना नहीं चाहिए। भाई जी कहते हैं, सुमिरन सो मन लाइए जैसे कीट भिरंग, कबीर बिसारे आपको होए जाए तेहि रंग। अपने आप को भूलकर, आप अर्थात अभिमान को, अपने दंभ को, अपने गर्व को त्याग कर केवल और केवल जिस प्रकार भ्रमर सब कुछ त्याग कर वैसा ही हो जाता है, उसी रंग में रंग जाता है, उसी प्रकार आप और मैं प्रभु के रंग में रंग जाएं। जैसा राम जी कहते हैं कि निर्मल मन सो, तो निर्मल मन अपना हो जाए, जो जो प्यारे को भाए सो सो हम करते रहें, काम क्रोध लोभ मोह का त्याग कर दें, नित्य निरंतर सबको प्रभु का स्वरूप जानकर अभेद दृष्टि को धारण करते हुए, समता को अपने हृदय में अपनाते हुए प्रभु के नाम का जप करते रहें। भाई जी कहते हैं, काम ही नारी पियारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहि मोहि राम। सिमरण का स्वरूप यही है, स्मरण इसी को कहा जाता है। भाई जी कहते हैं कि इस प्रकार जिसका मन परमात्मा के नाम के चिंतन में रम जाता है, वे तृप्त पूर्ण काम अकाम हो जाते हैं। उनके लिए फिर कोई वस्तु, कोई इच्छा अवशेष नहीं रहती। भगवान कहते हैं कि अपना चित्त मुझ में अर्पित कर देता है, मुझे छोड़कर ब्रह्मा पद, स्वर्ग, राज्य, समस्त भूमंडल, चक्र, सत्युत, पाताल आदि आधिपत्य, अणिमा आदि सिद्धियां, मोक्ष को नहीं चाहता, केवल और केवल मेरे स्मरण में लगा रहता है। उसी का स्मरण, उसी का जप सार्थक है। यहाँ कोई कह सकता है कि यह तो नामी के स्मरण की कथा है, यहाँ नाम की कौन सी बात? पूज्य भाई जी कहते हैं, इसका उत्तर यह है कि नाम से ही नामी का पता लगता है।
हम यदि पिता के स्वरूप का स्मरण करते हैं तो पिता इस संबंध नामक स्मरण पहले आता है। नाम बिना नामी की कल्पना नहीं हो सकती। नाम ही नामी का परिचय कराता है। जैसा गोस्वामी जी ने कहा, देख ही रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना, रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न पर ही पहचाने। भाई जी कहते हैं, रूप नाम के अधीन है। किसी के हाथ में हीरा हो परंतु वह जानता नहीं हो कि हीरा है, तो कैसे समझाएगा कि हीरा है। रूप का ज्ञान हुए बिना उसका मूल्य नहीं जानता, और किसी जोहरी से नाम हीरा जान लेता है तभी उसकी बहुमूल्यता का ज्ञान होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि नाम का स्मरण हुए बिना नामी का ज्ञान नहीं होता। पूज्य भाई जी कहते हैं, नाम का कुछ दिनों तक स्मरण करने पर साधक के अंतर में जो एक आनंद का सरोवर बंधा पड़ा है, उसका बांध टूट जाता है। वह सुख की प्रबल धारा में बह जाता है। उस समय उस राम रस के सामने उसे सब रस फीके मालूम होते हैं। वह जोर से पुकार उठता है, पायो नाम चारु चिंतामणि उर करते न कसहो। नाम की सुंदर चिंतामणि मुझे मिल गई, अब मैं इसे हृदय और हाथों में न जाने दूंगा। वह ऐसा क्या कहता है? इसलिए कि वह सुख मिलता है जो बड़े बड़े विषयी सम्राटों को नसीब नहीं होता। भगवान कहते हैं कि मुझ में चित्त लगाने वाला और समस्त विषयों की अपेक्षा छोड़ने वाला भक्त मुझसे प्रेम सुख पाता है। वह सुख विषयासक्त चित्त लोगों को कहाँ मिल सकता है। भाई जी कहते हैं कि मन जितना ही विषयों का चिंतन करता है उतना संसार से बनता है, क्योंकि विषय चिंतन से क्रमशः संग, काम, क्रोध, मोह, स्मृति, बुद्धि नाश और अंत में सर्वनाश हो जाता है। मन में पहले पहले जब स्फुरना उठती है तो वह तरंग के सदृश होती है, परंतु वही आगे जाकर एक समुद्र बन जाती है। इसलिए अपना कल्याण चाहने वाले लोगों को मन में विषयों के बदले धीरे धीरे भगवान को स्थान देना चाहिए। उपयुक्त युक्तियों द्वारा नाम स्मरण करें। एक दृढ़ अभ्यास का नाश करने के लिए विरोधी दूसरे दृढ़ अभ्यास की आवश्यकता होती है। अभ्यस्त विषय के चिंतन में पहले पहले मन उबता है, अकुलाता है, झल्लाता है, परंतु दृढ़ता के साथ अभ्यास करते रहने से अंत में वह तदाकार बन जाता है। इसलिए हठ से मन को परमात्मा के नाम स्मरण में लगाना चाहिए। नियम कर लेना चाहिए कि मन से इतने नाम जप प्रतिदिन करने हैं, कम से कम उतना नाम तो प्रतिदिन जपना ही चाहिए। स्मरण से मन में प्रेम की उत्पत्ति होती है। एक स्त्री अपने नेहर में है, उसका पति वहाँ नहीं, पति का रूप उसके सामने नहीं, पति का स्मरण है केवल, वह मन में प्रेम को प्राप्त हो जाती है। भाई जी कहते हैं, नाम स्मरण करते करते जब स्मरण की बान पड़ जाती है तब तो मन कभी उसे छोड़ता नहीं। स्मरण से क्या नहीं हो सकता। यदि अंतकाल में परमात्मा के नाम का स्मरण हो जाए तो उसके मोक्ष में जरा सा भी संदेह नहीं रह जाता। भगवान ने स्वयं अर्जुन से कहा है कि जो पुरुष मृत्यु काल में मुझे स्मरण करता हुआ शरीर त्याग जाता है वह मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु अंतकाल में परमात्मा की स्मृति किसे होती है? जो सदा उस भाव का चिंतन करता है। अंतकाल में उसी का स्मरण होता है। इसलिए नित्य निरंतर आप और मैं प्रभु के नाम का स्मरण करें। तू सदा सर्वदा उसका स्मरण करता हुआ युद्ध करेगा। यह जीवन भी एक प्रकार का युद्ध है। भाई जी कहते हैं, निसंदेह प्रभु का स्मरण करते हुए इसे प्राप्त करना, इसे व्यतीत करना प्रभु की स्मृति में बने रहने का उपाय है। भाई जी कहते हैं, ब्राह्मण हो तो वेदा अध्ययन करें, क्षत्रिय हो तो रण में जाए, वैश्य हो तो व्यापार करे, शूद्र हो तो सेवा करे, सब अपना अपना काम करे और आज वर्तमान स्थिति के अनुसार आपका जो भी कर्तव्य है आप उसका पालन करें। परंतु याद रखें, वैसे ही जैसे कि दुराचारिणी उपपति को, सती पति को, कृपण धन को और विषय का निरंतर चिंतन करता है, पणिहारी सिर के 2 घड़ों को उठाकर चलते रास्ते में भी उसी की स्मृति में रहती है। क्षण मात्र भी आपको और मुझे प्रभु को भूलना नहीं है। आजकल लोग माला फेरते हैं, हाथ रहता है गोमुखी में, मन डोलता है विषयों में, मंत्र जप में गौणता होती है, विषयों में मुख्यता होती है, जप करते करते बीच में बोल उठते हैं। भाई जी कहते हैं, एक सेठ जी जप कर रहे थे, माला हाथ में, मुंह से मंत्र का उच्चारण कर रहे थे, परंतु मन अनेक बातों का चिंतन,
पुत्र पास बैठा संध्या कर रहा था। सेठ जी माला फेरते फेरते बीच में बोल उठे, अरे कल सब ग्राहकों के रुपए आ गए। राम 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 राम, देख तू बड़ा मूर्ख है, कहीं व्यापार में सच्चाई से कमाई होती है। राम 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 राम, हाथी के दांत दिखाने की ओर खाने की ओर। राम 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 राम, नहीं तो व्यापार में रस कैसे बढ़ेगा। राम 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 राम, माप तोल में जरा कस बैठना चाहिए। राम 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 राम, मैं तो मर जाऊंगा, तेरा काम कैसे चलेगा। राम 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 राम। भाई जी कहते हैं, इस तरह राम नाम करने वाले ढोंगी लोगों के कारण ही नाम लोगों की रुचि घटती जा रही है, परंतु नाम प्रेमियों को उस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। यदि कोई मूर्ख रत्न का दुरुपयोग भी करता है तो उस रत्न पने में कोई कमी नहीं आती, उसकी मूल्यता थोड़ी ही घट जाती है। कहने का तात्पर्य केवल और केवल सच्चे स्मरण के साथ प्रभु के नाम का स्मरण करने से, जप करने से, जिह्वा से उसे रटते रहने से शीघ्र ही साधक को लाभ होता है। इसलिए आप और मैं पूज्य भाई जी के कहे अनुसार प्रभु की स्मृति में रहते हुए, प्रभु के स्वरूप का चिंतन करते हुए, प्रभु के नाम का जिह्वा से उच्चारण करें तो निश्चय ही आपका और मेरा नाम जपना सार्थक हो सकता है। जय श्री हरि।